1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर था? अगर मैं mm ऑफ Hg में पूछूं तो 1 atm is almost equal to 76 mm of Hg. 760 एक्चुअली सेंटीमीटर ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। ये कैसे आया? एक तरफ हाइट एक तरफ प्रेशर डायमेंशनली इक्वल कर रहे हैं। डायमेंशन में पढ़ा था ना, ऐसा तो होता ही नहीं है। फिर कैसा हुआ ये, क्या है ये? एक्चुअली में बच्चों ये बैरोमीटर की रीडिंग है, ठीक है, जो अपन अभी डिवाइस पढ़ने वाले। और ये रीडिंग कैसे आती है ये लेकर देखते हैं। बैरोमीटर बहुत ही फर्जी सा डिवाइस है, आप लोग घर पे बना सकते हो। बस कुछ नहीं करना है, एक कंटेनर लेना है, इसमें पानी भर दिया, ठीक है, पानी भर दिया। फिलहाल समझा रहा हूँ इसलिए पानी भरा है, एक्सपेरिमेंट करेंगे तब मरकरी भरेंगे, ठीक है। इस कंटेनर में क्या रखा हमने? पानी, पर वैसे मान लो कि मरकरी भरा हो, ठीक है। और इसके अंदर डुबा दिया एक टेस्ट ट्यूब। पहले तो टेस्ट ट्यूब को पूरा कंप्लीटली डुबाया, उसमें पूरा लिक्विड भर लिया, ठीक है। मतलब इसके अंदर ऐसे रखकर पूरा लिक्विड भर लिया और फिर इसको ऐसे उठा करके यूं कर दिया और इसका सरफेस बाहर निकलने नहीं दिया हम लोगों ने, ठीक है। मतलब बाहर से कोई एयर ना आ पाए, ठीक। आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? वो लिक्विड ऊपर तक चढ़ा रहेगा। ऐसा होगा नहीं रियल। एक्चुअली में वो यहीं तक फिल रहेगा और ऊपर खाली हो जाएगा। क्यों? हवा है ही नहीं, वैक्यूम है। एक्चुअली में ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होगी ना, आप ये समझो, ठीक है। और ये ऊपर है क्यों? ऊपर इस वजह से है क्योंकि यहाँ से कुछ एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, हाँ या ना? तभी तो ऊपर है। पर सर वैक्यूम भी तो होगी उसके अंदर जो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं दे रहा। बेटा, वैक्यूम कभी किसी को नहीं रोकता, प्रेशर की वजह से आप रिवर्स सोचते हो। वैक्यूम तो एब्सेंस ऑफ प्रेशर है। और दूसरी तो एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको एक फ्रीज में बॉटल रखने वाला एग्जांपल दिया था कि पहले इसमें गर्म पानी थोड़ा सा भर देना और जाकर फ्रीजर में रख देना, उबलता हुआ पानी इतना सा भर के और फ्रीजर में रख देना, क्या होगा? बॉटल पूरा का पूरा पिचक जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे टेम्परेचर कम हुआ, मॉलिक्यूल्स पास आ गए, मॉलिक्यूल्स पास आए, प्रेशर कम हो गया। और फिर क्या हुआ, बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरा था, उसने इसको प्रेस किया हर तरफ से और इस वजह से कंप्रेस हुआ है। तो वैक्यूम कोई फोर्स नहीं लगा था, प्रेशर की वजह से पंगा होता है। बाहर ज़्यादा प्रेशर था ना, उसने उसको पिचका दिया। क्या ये बात समझ आई? पक्का? यहाँ पर ये वैक्यूम कोई फोर्स नहीं लगा सकता, वैक्यूम के पास क्या फोर्स लगाने के लिए? ये प्रेशर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इस लिक्विड के ऊपर, इस वजह से इसकी हाइट राइज है, ठीक है। पहले फुल भरा था ना हम लोगों ने, फुल भरा था लेकिन इसको जैसे ऊपर रखा, याद थोड़ा सा खाली हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस हाइट को मैंने कैलकुलेट किया, ये हाइट कितनी, इस लिक्विड सरफेस एच मान लें, ठीक है। तो ये बताओ, क्या यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर में पी ए मान लेता हूँ, यहाँ पर प्रेशर पी बी मान लेता हूँ, इक्वल होगा या अलग अलग? क्यों? सेम हाइट पे फ्लूइड पे प्रेशर सेम होता है ना, दोनों इक्वल होंगे, अपन ने लॉ यही पढ़ा है। अगर फ्लूइड एक्सेलरेटेड नहीं है, रेस्ट में बैठा हुआ है, सेम हाइट पे प्रेशर सेम होगा, मतलब पी ए मस्ट बी इक्वल टू पी बी। क्यों? से हाइट। और इसके अलावा कोई लॉ ही नहीं पढ़ा, पढ़ा है कुछ और? सेम हाइट पे प्रेशर सेम होगा। अच्छा, पी ए किसकी वजह से प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक वजह से, तो इसकी जगह मैं पी एटीएम लिख दूं, ठीक है। और पी बी किसकी वजह से लग रहा है? फ्लूइड की हाइट है, एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं अंदर, फ्लूइड की हाइट की वजह से, यानी कि रॉ जी एच, याद है? और बच्चों यही जो होता है ना, अगर मर्क्यूरी भरकर अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट करूं तो मर्क्यूरी मुझे यहाँ पर 760 mm पे मिलता है, 760 mm। तो हम इसी बैरोमीटर की रीडिंग पढ़ते हैं, 760 mm ऑफ एच जी।
अब मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं ये। चल तो इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन पूछते। मर्क्यूरी का हाइट राइज, अगर मैंने मर्क्यूरी भरा था तो उसकी हाइट राइज कितनी? सर मर्क्यूरी अभी बात करेंगे इसके बारे में। वाटर तो हर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपके कहने पे मैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 वाटर का ही दूंगा। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट छोटा सा, कैलकुलेट 760 mm of Hg in Pascal। पास्कल में कैलकुलेट करके बताओ ये कितना होगा। ये इतना फालतू टॉपिक है, इसका क्वेश्चन ही नहीं आता। वेरी गुड, बिल्कुल गलत आंसर है। मैं करूं? वो तो आपने उसकी वैल्यू बता दी ना देखकर। बिल्कुल, लेकिन सॉल्व कहाँ किया? सॉल्व करके देखना है ना। नेक्स्ट टाइम से 760 की जगह 35 दे देगा जब, कैसे करोगे? ऐसे नहीं होगा। देखो, सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया? ये क्या होता है? प्रेशर जो भी आपने पढ़ा है वो रॉ जी एच के बराबर होता है, जो भी हाइट हो। जरूरी नहीं है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ही हो, कोई सा भी प्रेशर हो सकता है फॉर फ्यूचर। P इज इक्वल टू रॉ जी एच। ठीक है, तो देखो P इज इक्वल टू, अरे यार सब में ब्लैक इंक भर दी, कौन गधा था ये? रेड में भी ब्लू में भी ब्लैक इंक भरी हुई है। सर ब्लू में पर्पल हो जाएगी। P इज इक्वल टू रॉ जी एच। एच कितना दिया पहले तो रॉ बताओ। मर्क्यूरी बोला है मैंने, मर्क्यूरी की डेंसिटी मैंने बोला था याद रहनी चाहिए कितनी, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, जी की वैल्यू 10, और हाइट की वैल्यू बच्चों एच कितनी दी है? 760। तो 760 mm में 1000 से डिवाइड करो और निकाल लो आंसर। 3 जीरो से ये 3 जीरो गुजर गए। 760 इंटू 136 करो, कितना आता है करके बताओ। सर जी ग्रेविटी है। हम्म, पूरी रामायण खत्म होने के बाद ही पूछा जाता है सीता किसके पिताजी थे। 9.8 में लिया था। करो जल्दी करके बताओ। 136 इंटू 760 ले लो, 9.8 बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। और सर हमने 100 से डिवाइड इसलिए किया कि मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करना था, 100 नहीं 1000 से। mm दिया हुआ था ना मैंने, मिलीमीटर। बेटा मल्टीप्लाई करना था। हाँ बस यही आलस फैलाना था हमें। क्या 103? दैट इज 1.03 इंटू 10 टू द पावर 5
पास्कल लिख सकता हूँ? सर 992560 तो 5 जीरो इधर आगे किसका हो गया, कितना आएगा? ये आया था। ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया इसमें। क्या थोड़ी सी ये तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हम पे अभी भी लग रहा है, तभी जिंदा है हम लोग। इतना प्रेशर तो हमेशा हमारे ऊपर लग रहा होता है। एक लाख 3,360 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो। अभी मेरे को एक बालक बोल रहा था कि सर इसमें वाटर क्यों नहीं यूज़ किया, वाटर तो बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है हर जगह, है ना। चलो एक काम करते हैं, इस बार वाटर ले लेते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हाइट राइज बताओ कितना होगा? H इज इक्वल टू क्या होगा और 1 ATM। सेम फॉर्मूला लगाना, P इज इक्वल टू रॉ जी एच, वाटर की डेंसिटी। 1000 बच गए। तो 1.03 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 1000 इंटू जी की वैल्यू 10। H निकाल सकते हो, निकाल के देखो। 10 यही आ रही है क्या, देखो। ये 4 जीरो से 4 जीरो गुजर के एक 10 मल्टीप्लाई हो गया। 1.0 सॉरी 10.3 मीटर। अब जरा सोचो, मर्क्यूरी में जो काम मेरा सिर्फ 76 सेंटीमीटर में हो रहा था, mm में 760 है, सेंटीमीटर में 76, उस काम के लिए मुझे 10.3 मीटर का टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा। 10.3 मीटर कितना होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है क्या इतना? नहीं, हाँ, आराम से। नॉर्थ सही है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इतना बड़ा टेस्ट ट्यूब आप कहाँ से लाओगे, इम्प्रैक्टिकल हो गया। लेकिन मर्क्यूरी में मुझे इजीली बहुत कम रीडिंग में ये चीज़ मिल जाती है। दूसरी बात, आपको पता होगा लिक्विड जितने भी हमारे पास अर्थ पे अवेलेबल हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड मर्क्यूरी है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि कम हाइट रेंज में हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ में। तो नहीं आया आगे, सबसे ज़्यादा डेंसिटी मर्क्यूरी, इसलिए हाइट राइज सबसे कम किसका होगा, मर्क्यूरी का। रीज़न लिखना चाहो तो लिख लो, 9th क्लास की बात है। और मर्क्यूरी के रीज़न बताऊं? बेटा इससे लाइट पास नहीं होती, तो हमें टेस्ट ट्यूब में देखने में इजी रहती है रीडिंग, वाटर में ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें, ये नहीं होता। क्या बालक? अब तुम बोलो पानी में कलर मिला लेंगे, यही बोल रहा था सर। डेंसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलो ये सेकंड क्वेश्चन भी नोट कर लो। तो बैरोमीटर समझ में आ गया? हाँ बस खत्म। हाँ किसी का, बस आपको ये है कि क्वेश्चन में ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो प्रेशर आप कैसे लिख कर देगा, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इतना सा काम आता है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मैनोमीटर। अरे इसमें खूब सारे मीटर आएंगे इस चैप्टर में, मैनोमीटर, बैरोमीटर, फिर उसके बाद यूट्यूब मैनोमीटर। हाँ, यू शेप का ट्यूब होता है, यूट्यूब बोलते हैं। फिर वेंचुरी मीटर आएगा, ऑरिफिस मीटर आएगा।
वेंचुरी नहीं, वेंचुरी मीटर, मैनोमीटर। MAN वाला। हाँ हाँ, इसका एक और नाम होता है, टॉसली मैनोमीटर, टॉसिली, साइंटिस्ट का नाम है टॉसिली। जर्मन या इटालियन था एक्चुअली मुझे। एक्चुअली में साइंटिस्ट ज़्यादातर जो है ना वो जर्मन या फिर इटालियन ही मिलेंगे आपको। साइंटिस्ट आप जितने भी पढ़ोगे ना जनरली आप यूरोप के बहुत, मतलब 99% तो यूरोप के ही पढ़ने वाले हो। बहुत मुश्किल से ही आप कुछ एशिया के पढ़ोगे, इसमें से भी एक दो नाम वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, रमन, तो उनका इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं आता। सीवी रमन, रमन इफेक्ट, इंडिया के एशिया के पहले इंसान थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, इसके अलावा किसी को। और एक उनके बारे में क्या नाम है, बोस के बारे में, SN बोस, तो उनके सिलेबस तक तो पहुंचने से पहले पहले फिजिक्स छोड़ दोगे, तो जो बहुत बड़े लेवल पे मिले हुए तो वहाँ तक सिलेबस ही नहीं था। पता है ना उन्होंने किस चीज़ के बारे में रिसर्चेस की है एसन बोस ने? यूनिवर्स से भी बहुत सारे रिसर्च हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट दैट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बोसॉन पार्टिकल, हिग्स बोसॉन, व्हाट पार्टिकल्स, हिग्स बोसॉन इसलिए बोलते हैं वो हिग्स और बोस दोनों के नाम। चलो मैनोमीटर पढ़ लेते हैं, इसी में मैं साथ के साथ ही यूट्यूब मैनोमीटर बता देता हूँ, ठीक है। साथ के साथ ही कहानी खत्म कर देते हैं यूट्यूब की भी। हाँ वही यूट्यूब है। यू जैसा ट्यूब नहीं दिख रहा? एक्चुअली में देखो इसको ऐसे ही देखो तो ये यू है। इसका जो मेन फंक्शन है ना वो यू से ही आएगा, इसलिए चले इस पर टॉपिक पे चले। हाँ मैनोमीटर ही पढ़ रहे हैं, उसमें यूट्यूब वाला मैं इसमें हाथ बता रहा हूँ। यूट्यूब मैनोमीटर एक ही बात है वो। मैनोमीटर मतलब जो ये काम करने वाला है, और शेप कैसा लेंगे यू जैसा, तो यूट्यूब मैनोमीटर। देखो पहले समझ लेते हैं एक बार, इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम कोई सा भी एक लिक्विड भर देते हैं, कोई सा भी की जगह मेरा कहने का मतलब है मर्क्यूरी भर रहे हैं, ठीक है। ये बताओ इस एंड से कितना प्रेशर लग रहा है, ओपन है, ऊपर वाले एंड से पी नॉट या PATM, यहाँ से भी सेम। अगर सेम प्रेशर लग रहा है, दोनों की हाइट सेम होगी, तो फिलहाल तो दोनों की हाइट सेम। बट अगर मान लो यहाँ पर मैंने कोई एक कंटेनर अटैच कर दिया, कोई भी एक सिलेंडर कंटेनर अटैच कर दिया, इसके अंदर क्या था, गैस भरी हुई थी, गैस, ठीक है। और इसका कुछ ना कुछ अच्छा खासा प्रेशर होगा, इस प्रेशर को बोल देते हैं P1। उसकी वजह से क्या होगा, अगर इसका प्रेशर पानी नहीं मर्क्यूरी जो भी है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा, तो यानी कि ये नीचे प्रेस हो जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं डिजाइनिंग ऐसी कर देता हूँ,
मान लेते हैं ये नीचे हो गया और ये कुछ ऊपर शिफ्ट, ठीक है। अच्छा, ये प्रैक्टिकली ये डिवाइस कहीं पे देखा है क्या आपने? गलत ही तो होगा, बोलने से डरते। आपकी गाड़ी में हवा भरवाने जाते हो? वो हवा भरते टाइम एक वो मशीन लगा लगा के बार बार चेक करता है ना, बताओ। ठीक है, एक कंटेनर में क्या है, गैस भरी हुई है, दूसरे साइड से क्या हो रहा है, लिक्विड ऊपर जा रहा है, लेकिन उसमें लिक्विड नहीं भरते, उसमें क्या होता है, मैनुअल मीटर लगा होता है। लिक्विड नाइट्रोजन भरते हैं, किसने कहा आपसे? होगा ही नहीं। गैसियस नाइट्रोजन जरूर मैं मान सकता हूँ भर दिया हो, लिक्विड नाइट्रोजन तो इम्पॉसिबल है भरना। बहुत ठंडी टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, -20। कितना, -20 बस? मिनिमम बहुत ज़्यादा कम होता है। बस ये यू शेप होता है, पर है नैनोमीटर। हाँ नैनोमीटर है। बिल्कुल, ये मैनोमीटर है। और अब ये इसका, यू है। हाँ, यू की शेप मैंने देखो। तो मैं नैनोमीटर यूट्यूब दोनों एक से है, एक ही हाँ चीज एक ही चीज़ है। मैनोमीटर जो ये काम करने वाला है, चेक करके बताएगा, उसको मैनोमीटर बोलते हैं। और शेप अगर उसका यू जैसा रख दिया तो यू शेप्ड मैनोमीटर पूरा नाम हो गया। यू, अरे यू, यू, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर। अब मैं इसका फंक्शन बता देता हूँ। अच्छा, लेट अस सपोज इसकी हाइट में कितना राइज हो गया, एच का राइज मान ले। तो बच्चों ये बताओ कि ये फ्लूइड ना उठने के बाद अब आगे क्यों नहीं जा रहा? प्रेशर दोनों तरफ बैलेंस हो गए, ये नहीं जा रहा, यानी इस तरफ कितना प्रेशर लग रहा होगा, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रॉजीएच मान लो। देखो इस पॉइंट पर तो दोनों का प्रेशर बराबर है, तो इसलिए इसके नीचे तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर का कैलकुलेट कर, तो इस तरफ लग रहा है पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रॉजीएच, और इस तरफ कितना प्रेशर लग रहा है सिर्फ गैस का, दैट इज P1। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, पी एटमॉस्फेरिक प्रेस प्लस रॉजीएच, ठीक है। और यहीं पे एक टर्म और समझ लेना, इस प्रेशर को बोलते हैं बच्चों, इस वैल्यू को बोलते हैं गेज प्रेशर। गॉस गेज बोलते हैं, एक्चुअली में गेज ही है। बीच को तो पूरा। क्या, सिर्फ रॉजी एच? और क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो तो गॉस प्रेशर, गेज प्रेशर जो, इसको अपन P1 को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज the atmospheric pressure plus rho g h। ये मुझे पता नहीं है एक्चुअली। मोनालिसा की पेंटिंग पेंटिंग बहुत ज़्यादा हाइप, पता नहीं इसको, मेरे को ये लगता है बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर रखा है उसने, ऐसा कुछ है नहीं। मोनालिसा की पेंटिंग का एक तो सब ज़्यादा फर्जी इंसान है ना कोई, जिसको मैं देखता हूँ। हाँ, क्या क्या कह रहे हो?
सबसे ज़्यादा फैक्ट्स मैनिपुलेट करता है, सबसे ज़्यादा फैक्ट्स, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। मैं और डिटेल बता दूं उसके बारे में? इतने फैक्ट्स मैनिपुलेट करता है, इनफैक्ट इसके लिए उसे पैसे मिलते हैं, भर भर के पैसे मिलते हैं। और खास तौर पे कभी आपने उसके मुंह से चाइना की बुराई सुनी है? कभी नहीं सुनी होगी, क्यों? फंड आता है उसके पास, पैसे मिलते हैं। तो ये बहुत मिलेंगे आपको ऐसे फैक्ट घुमाने वाले। एक्चुअली में इस हिसाब से मुझे एक सही लगता है यूट्यूबर जो फैक्ट कम से कम नहीं घुमाता। बाद में नाम बताऊँ। बच्चे वो कुछ पॉइंट होते हैं जहाँ पर आपको भी ना लगे कि कंप्लीट बायस्ड है, सारे पॉइंट आपके सामने रखेगा ही नहीं। किसकी बात है? बेटा आप ही की बात कर रहे थे हम लोग, क्या आप आए ही नहीं आज। चलो आगे चले, इसके क्वेश्चंस करें। बस टॉपिक तो खत्म हो गया, आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन है अपने पास। बुक सबके पास नहीं है? चलो ये छाप लिया सबने? अच्छा बच्चों देखो, एक ये यू शेप की एक ट्यूब गिवन है अपन को। इस शेप में दो फ्लूइड भरा हुआ है, बीच में मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन क्यों है? ताकि ये दोनों फ्लूइड मिक्स। ठीक है। ये पिस्टन कैसा होता है, जैसा आपके इंजेक्शन में सेम पिस्टन होता है, इजीली मूव कर सकता है। ठीक है। बट ये दोनों फ्लूइड मिक्स नहीं हो, अलग अलग फ्लूइड है दो।
समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। बच्चों इसमें दो टाइप के लिक्विड भरे हुए थे, एक तो वाटर था ये ब्लैक वाला, ठीक है, और ये ब्लू वाला कोई और फ्लूइड है। अब इसकी डेंसिटी कम या ज़्यादा मुझे नहीं पता, बट गिवन है मुझे डेंसिटी इसकी रॉ एक्स है, इसकी रॉ डब्ल्यू, इसकी हाइट जो है वो एच डब्ल्यू अपन एक रेफरेंस पॉइंट से माना, और इसकी हाइट है एच एक्स, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करके बताना है कि इसका जो प्रेशर होगा वो पी एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है आप। बहुत आसान सा है तो क्वेश्चन। ऊपर से दोनों ओपन है। क्या बच्चे? रो एक्स गिवन है, वो रो एक्स डेंसिटी ऑफ एक्स। अच्छा एक्चुअली में ये रो एक्स होना चाहिए, रो एक्स होना चाहिए, मैंने गलती से पी एक्स लिख दिया। डेंसिटी ऑफ एक्स अगेन प्रूव दैट का था आंसर गिवन। क्या इक्वल रखा, क्या इक्वल रखा? चलो मैं करूं। छोटी सी गड़बड़ की होगी, थ्योरी पेपर में गलती कर दोगे। बच्चों यहाँ पर प्रेशर ऊपर एटमॉस्फेयर से लग रहा होगा पीएटीएम, यहाँ से भी लग रहा होगा पीएटीएम। दोनों तरफ के पहले इंडिविजुअल प्रेशर्स कैलकुलेट। इधर का प्रेशर हो गया पी ए प्लस रॉ डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर कॉलम। इधर वाले में चेक करें तो क्या आएगा बच्चों, पी ए प्लस रॉ एक्स जी एच एक्स, और ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो बैलेंस्ड है। पी ए से पी ए गुजर गया, अब देखो जी से जी गुजर जाएगा तो रॉ डब्ल्यू एच डब्ल्यू इज इक्वल टू रॉ एक्स एच एक्स। मुझे क्या निकालना था, रॉ एक्स, तो रॉ एक्स इज इक्वल टू रॉ डब्ल्यू एच डब्ल्यू अपन हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्या पी नहीं है बेटा, बोला तो रॉ ही है, देखो ध्यान से। क्या थ्योरी में करोगे तो ठीक है। अब यहाँ पर तो अपन को पता है दोनों तरफ से प्रेशर इक्वल है, तो ठीक है अपन ने कर। अच्छा वैक्यूम का प्रेशर क्या होगा, क्यों? वैक्यूम का मतलब ये होता कोई प्रेशर नहीं होता, कोई पार्टिकल ही प्रेजेंट नहीं है, कोई एटम नहीं है, तो प्रेशर से इसका एक्चुअली में एटम ही तो प्रेशर अप्लाई करते हैं, किसी एटम में प्रेजेंट तो प्रेशर है, तो वैक्यूम का प्रेशर जीरो। ये छोटी मोटी चीज़ें टेंशन। क्या ज़रूरी नहीं, बहुत से तरीके होते हैं, स्पेस में है पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। बेटा वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिखा हुआ है लास्ट में, ऐसा ही। हैरी पॉटर देखो HP, हैरी पॉटर। आपके स्कूल के मैथ्स वाले सर बोला करते थे हैरी पॉटर, आपके मैथ्स के जो टीचर हैं स्कूल में, कैम्ब्रिज में ही हो ना? हाँ, उनके मैथ्स के टीचर बोलते हैं HP, हैरी पॉटर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो मैं बोलता हूँ, वो हैरी पॉटर बोलते थे। अच्छा पहुंच गए तुमने, पकड़ ली बात। नाम ध्यान। मैंने आपके स्कूल के बच्चों को पढ़ाया था तो उन बच्चों ने बताया था, मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोलता था तो उसने बताया था कि हमारे सर हैरी पॉटर बोल। तो 12th हो गया 1 साल पहले।
अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. हु विल डिक्टेट दिस क्वेश्चन? छोटा सा क्वेश्चन. A, vert- क्वेश्चन. a vertical YouTube. A vertical YouTube. A vertical YouTube of uniform cross section. Uniform cross section contains mercury. Contains mercury in both of its arms. Mercury in both of its arms. A glycerine. D equals to 1.3 gram per centimeter cube. A glycerine D equals to 1.3 gram per centimeter cube. D equal to 1 gram per column of length 10 centimeter. Column of length 10 centimeter is introduced. of density 1.3 gram per Is introduced into one of the arms. Full stop. Oil of density 0.8 gram per centimeter cube. Oil of density 0.8 gram per centimeter cube is poured in the other arm. Is poured in the other arm until the upper surfaces until the upper surfaces of the oil and glycerine are in the same horizontal level. Are in the same horizontal level. Find the length of oil column. Density of mercury is 13.6 gram per centimeter cube. Find the length of oil column. Density of mercury is 13.6 gram per centimeter cube. बच्चों डायग्राम भी दे दिया मैंने पूरे क्वेश्चन. आपको जो एच फाइंड करके बताना है एच क्या होगा. मैं सॉल्व करूँ या आप लोग कर लोगे? करो करके बताओ. क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो वही था जो लिखा है, ये तो मैंने सॉल्यूशन लिखा है आधा.
ऑयल कॉलम की लेंथ क्या होगी? पूरे 20 सेकंड है, जल्दी करके बताओ। दो बालक गायब हो गए। चेक करता हूँ। नाइन पॉइंट सिक्स। आंसर फिर, एक तो मेरी स्केल में उस क्लास में रखा है। जल्दी से आंसर चेक, जल्दी। तो गलत क्यों आया? करो सही। नहीं भी करोगे तो भी काम हो जाएगा। हम कब करेंगे? क्या किधर? क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में? फिर डेटा तो लिखो सारे। हर्ष, बच्चे नहीं करोगे? ये तो पेड़ हो। क्या हुआ? चलो टाइम अब बोल दूं? करो। अब तो आपसे ही करवाऊंगा ये क्वेश्चन। हाँ, 9.2 या 9.6 है। 9.6। चलो एक छोटी सी ट्रिक है, जो गलती कर रहे हो सब लोग देख लो। वालों को सबसे पहली चीज देखो, हमारा सबसे पहला काम होता है रेफरेंस पॉइंट अज्यूम करना। यानी जिस पॉइंट पर दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो, ये अज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉटम कर लो। या फिर वो पॉइंट अज्यूम कर लो ना जहाँ पर दोनों का लेवल इक्वल था, ये अज्यूम कर लें। अब जरा देखकर बताओ, क्या मर्क्यूरी दोनों साइड बराबर थी पहले? तो मर्क्यूरी का प्रेशर कौन ऐड करेगा? वो तो किया ही नहीं आप लोगों ने, अपना डायरेक्ट दोनों तरफ ऑयल को और ग्लिसरीन को इक्वल कर रहे हो। तो इस पॉइंट पर जरा प्रेशर देखते हैं क्या होगा। पी नॉट एटमोसफेयर का प्लस डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू जी, और एच कितना गिवन है, डायरेक्टली रख दो वैल्यूज। 1.3 नहीं यार, आप लोग गलती करोगे फिर। 1.3 प्लस जी इंटू हाइट कितना है, 10। यही है इस तरफ प्रेशर। बोलो और कुछ एक्स्ट्रा इसके अलावा? इज इक्वल टू,
इधर हाँ ठीक है सही। इधर देखते हैं अपन, इधर क्या क्या लग रहा है बच्चों, पी नॉट एटमोसफेयर का प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल, डायरेक्ट रख दूँ 0.8 इंटू जी इंटू एच, ठीक है, प्लस मर्क्यूरी का भी तो है कुछ हाइट 13.6 इंटू जी इंटू इसकी हाइट एक्स मान लो मर्क्यूरी की, कोई दिक्कत। लेकिन अब आप लोगों को लग रहा होगा बच्चों एक इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे करें, लग रहा है एक इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे निकाल सकते हैं, अभी निकालते हैं। कल तो पी नॉट से पी नॉट गुजर गया, जी सब जगह से कट गए, तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 13 इज इक्वल टू 0.8 एच प्लस 13.6 एक्स, यही होगा। अब एक चीज़ और बताओ, एक्स प्लस एच किसके बराबर है, ध्यान से देखो, एच प्लस एक्स 10 के बराबर है, दोनों कॉलम बराबर है ना। क्या मैं यहाँ से, मुझे एच निकालना था तो एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस एच, यहाँ पर पुट कर लो 0.8 इंटू एच प्लस 13.6 इंटू 10 माइनस एच, सॉल्व करके निकालो फटाफट एच की वैल्यू क्या है, मेरी आ भी गई और आप लोगों की देख कर नहीं छापना है, सॉल्व करना है, सॉल्यूशन चेक करूंगा मैं। एच की वैल्यू कैसे है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखो, क्वेश्चन बहुत ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया। खूब सारे क्वेश्चन, एक बार फोटो शेयर कर देना तो ये बच्चे भी कर लें बाकी सब। आ गया 9.6, क्या कैलकुलेशन भी देख के छापने हैं।
चलो नेक्स्ट यूट्यूब का क्वेश्चन देखो। ये डायमीटर दे रखा है, डेंसिटी नहीं है, डायमीटर। ठीक है, मैं डेंसिटी को रॉ से डिनोट, एक की डायमीटर अगर डी है तो दूसरे की 4D है। ठीक है, मतलब 4 गुना ज़्यादा है टाइम। इसमें पहले बच्चों मर्क्यूरी भरा हुआ था तो दोनों का हाइट लेवल सेम होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसमें 70 सेंटीमीटर तक पानी भर दिया। 70 सेंटीमीटर तक का पानी भर दिया। ठीक है, और इसके नीचे क्या था, मर्क्यूरी। क्वेश्चन है मर्क्यूरी का, कुछ ना कुछ तो हाइट रेज होगा। ये हाइट रेज कैलकुलेट करके बताओ कितना। Then 70 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। कौन मान सिलेंड्रिकल मान, डायमीटर गिवन सिलेंड्रिकल ही हो सकता है। सेवेंटी बाय आराम से सोचो, सही है नियरेस्ट हो। फिर से सोचो देखो।
मैं करूं? सेवन अपॉन 136 करेक्ट है। पर इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कहाँ निकाली तुम लोग? ये एक्स की वैल्यू आ रही है? नहीं, एक्स नहीं है ये। अच्छा, हाँ एक्चुअली मैंने जो पूछा उस हिसाब से तो तुम लोगों का सही आया एक्स की वैल्यू। ठीक है, बट क्वेश्चन ये था नहीं। क्वेश्चन था ओरिजिनल लेवल से कितना हाइट रेज हुआ है, वही तो देखना पड़ेगा ना कितना है। चलो मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन एक्चुअली में ये पूछा था कि ओरिजिनल से कितना हाइट रेज हुआ है, पहले जितना था। पहले मान लो इतने पे दोनों रहे होंगे, इनिशियली मर्क्यूरी इतने पर रहा होगा, फिर उसका कुछ ना कुछ हाइट रेज हुआ है, ये हाइट रेज मैंने मान लिया एक्स। देखिए आपसे ये एक्स की, दैट इज माई मिस्टेक, सॉरी। बाकी ठीक है, आप लोगों ने जो निकाला ना वो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो गई। एट दैट मीन्स ये कितना नीचे है, ये भी तो नीचे गया है, तो मान लेते हैं कि ये नीचे गया है बच्चों वाई। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, ये जितना नीचे गया होगा उसी हिसाब से ये भी ऊपर आएगा, इसी का फ्लूइड तो उसमें ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, दोनों की वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए, है ना? तो पहले वाले का एरिया कितना हो जाएगा, पाई/4 d² हाँ या ना? फॉर्मूला होता है ना सर्कल का, इनटू वाई मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, पाई/4 4d का स्क्वायर इंटू एक्स। बोलो क्या बोल रहा हूँ? आप लोगों ने सीधा एक्स की वैल्यू निकाली। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन बहुत आसान दे दिया था पहले, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं आपसे पूछ के आ रहा हूँ, मैंने गलती से बात लेवल पे बोली है। वो तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट निकल, डायरेक्ट 70/13.6 वो सीधे आ जाएगा। ये था क्वेश्चन। यहाँ ये समझ आया क्या फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला ये है? ये पाई r² ही लगाया डायमीटर के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से देखो पाई/4 से पाई/4 गुजर गया, d² से एक d² गुजर गया, क्या बचा, y = 16x, क्वेश्चन 1, है ना? दूसरा बच्चों, टोटल हाइट राइज ऑफ मरकरी कितना है, x प्लस वाई। टोटल हाइट रेज तो इतना ही है ना, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई टोटल हाइट राइज इंटू डेंसिटी मर्क्यूरी की 13.6 इंटू जी रॉजी एच मर्क्यूरी के लिए इज इक्वल टू कितना होगा। अच्छा मैं यहाँ पर पी नॉट भी प्लस कर देता हूँ, पी नॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस वाटर की डेंसिटी 1 इंटू जी इंटू एच, कितना दे रखा है 70। पी नॉट से पी नॉट गुजर गया, जी से जी गुजर गया, और ये आप लोगों ने आंसर निकाला था एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना बचा, 70/13। ये आया था आप लोगों का एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वाई की जगह वैल्यू उठाकर रख दो। 17x = 70/13.6, एक्स आ जाएगा आपका शायद 4.8। 0. ये बोरिंग तो नहीं लग रहा चैप्टर अब? पिछला वाला था आसान, आप लोगों ने फालतू में इस चक्कर में बहुत कुछ बताना भी चाह रहा था उस चैप्टर में, क्वेश्चन ही नहीं करे। अच्छा अब एक टेस्टी क्वेश्चन करवाऊं,
नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए। सर जी लिखो एक क्वेश्चन। अक्षय कुमार और बॉबी देओल के साथ। तो तुम लोग चेस खेलते हो? बता दो यार मुझे। दो चीजें तो कैरम। हाँ, एक्चुअली में चेस बहुत अच्छा गेम है, फ्रेंड्स के लिए तो बहुत ही बेटर है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये छाप लिया ना? थोड़ा सा टेस्टी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? लिखो, अ सर्कुलर ट्यूब, अ सर्कुलर ट्यूब a circular tube of uniform cross section is filled with two liquids of density ρ1 and ρ2 such that half of each liquid half of each occupies a quarter of volume a quarter of volume quarter of volume कितना खुश हो रही है क्वार्टर नाम से। quarter of volume of the tube if the line joining if the line joining of the free surfaces of liquid
makes an angle theta. Find the value of theta. एक्चुअल में ये क्वेश्चन इस बुक से चुरा के किसी एग्जाम में आ गया था। क्वेश्चन ये आया था, फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी। इस बुक से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, तब बुक से कोई क्वेश्चन मिलता जुलता एग्जाम में। अब सेम ही क्वेश्चन था, इसमें थीटा पूछ लिया मैंने आपसे, बट उसमें उसने एग्जाम ने पूछा था डेंसिटी का रेशियो दो। डायग्राम देता हूँ मैं आप लोगों को। आप क्वेश्चन चुराने का लेवल इस हद तक समझो कि एक बार जेई एडवांस लगभग 5 या 6 क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से चुरा के दिया था, डायरेक्ट फिजिक्स, डायरेक्ट एनसीईआरटी। कहा नहीं नहीं, बार बार नहीं होता, कभी कभार होता है। और उस बार कट ऑफ बहुत कम गई थी। क्वेश्चन है, फटाफट। दो अलग अलग फ्लूइड, डेंसिटी डेंसिटी की डेंसिटी है ρ1, इसकी डेंसिटी है ρ2। और आपको गिवन, वैसे डायग्राम गिवन था नहीं है, मैं बना के दे रहा हूँ। ये बिल्कुल बॉटम मोस्ट पार्ट, यहाँ से लेकर जहाँ तक लिक्विड गिवन था, ये एंगल थीटा है। ठीक है, फटाफट थीटा फाइंड करके बताओ कितना होगा, क्योंकि इस बार पहले से आपको डेंसिटी दे रखी है ρ1 ρ2। अच्छा सा क्वेश्चन है, मजा आएगा।
क्या? दोनों की डेंसिटी अलग अलग है ना बेटा, ये हैवी है, हैवी लिक्विड है। कुछ भी नहीं है इनके बीच, बस ये खुद वाटर, मतलब मान लो दो सरफेस जैसे वाटर और मस्टर्ड ऑयल, तो दोनों आपस में कुछ अलग अलग रहे। नहीं मानना तो मान लो बीच में एक पेपर लगा दिया, पिस्टन लगा दिया छोटा, टेंस टू। आसान सा क्वेश्चन है बालकों, जल्दी करो। क्या हुआ सक्षम? 45? नहीं नहीं नहीं, एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वेरिएबल फॉर्म। हाँ, आपको एग्जैक्ट हाइट दे रखी है क्या? डायरेक्ट कैसे, प्रिसाइज कैसे? तुक्का थोड़ी मारना होता। जाओ बालक निकालो जल्दी। अच्छा 90 कौन सा है? अच्छा ये 180 क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है, मैंने बताया आप लोगों को। तो 180 क्यों होना जरूरी है? 180 ज़्यादा भी तो हो सकता था। उसने ये बोला क्वार्टर है, तो एक्चुअली में 1/4 ये कवर कर रहा है, 1/4 ये कवर कर रहा है, तो टोटल हाफ ही तो हुआ। ठीक है? तो यानी कि ये वाले एंगल्स कितना हुआ, ग्रीन वाले का कॉलम का 90, ब्लू वाले कॉलम का 90। आज थोड़ी। हाँ तुम्हारी इच्छा है, जैसे बनाओ, लेकिन जल्दी करो, पूरे 3 सेकंड का टाइम दिया। कॉन्सेप्ट निकालने की जरूरत है। फर्जी सा क्वेश्चन है, देखो इधर। अब तो मैं करके ही मानूंगा। किसी की इच्छा है अभी भी? लेट अस सपोज ये वाली हाइट h2 ब्लू वाले कॉलम की, ठीक है, मैं यहां से मान देख रहा हूँ सारी हाइट्स, ठीक है, और ग्रीन वाले की यहाँ से हाइट कितनी है, तो h2 डैश बोल दूँ। एक्चुअली मैं वही डेटा ले रहा हूँ जो बुक में, ठीक है। रीज़न ये क्योंकि नेक्स्ट टाइम पढ़ते टाइम समझ, ये यहाँ से बिल्कुल बॉटम से प्लस h2, ये h2, ये h2 डैश ग्रीन वाले की। क्या बच्चे? ये ऐसे ही गिवन है मुझे, लिक्विड सरफेस बॉटम से डाउन से जाएगा ना परपेंडिकुलर। क्या? हाँ हाँ हाँ, मतलब कैसे, यहाँ पर नहीं हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर बॉटम से हाइट मान ली h1। बोलो कोई तकलीफ किसी को? पूछ के जा रहे हो, बता के जा रहे हो?
चलो अच्छा, इधर का प्रेशर बताओ कितना होगा। ρ1 जी H1, और इधर का प्रेशर देखो, ρ1 ρ2 क्यों, ρ1 जी H2 डैश प्लस ρ2 जी H2, ठीक है। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम है कि ये H1 H2 हम लोगों ने अज्यूम, हमें गिवन थोड़ी है। तो इन सबको थीटा के फॉर्म में निकाल लें। रेडियस तो गिवन है ना मुझे सर्कल का r, थीटा की फॉर्म में निकाल लेते हैं। अगर ये रेडियस r है, कैन यू फाइंड व्हाट इज दिस हाइट H1। ये क्या होगा, r cos थीटा यहाँ तक, और ये पूरा r, तो बताओ r माइनस r cos थीटा, तो क्या मैं ρ1 जी और H1 की जगह लिख सकता हूँ r1 माइनस cos थीटा। बोलो, लिख दूँ? पक्का कुछ गलत तो नहीं कर रहा? देख लो, जल्दीबाजी मत। सही है? क्यों बालक, ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा, ये वाला एंगल, तो ये क्या होना चाहिए फिर, साइन थीटा, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से करना है, ठीक है। r1 माइनस साइन थीटा। सेम H2 डैश के लिए निकाल के बताओ। H2 डैश निकालो फटाफट, कितना? r माइनस आर कॉस थीटा, दैट इज r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ρ2 जी, और H2 की वैल्यू निकालो। एंगल है 90, r आ जाएगी हाइट रेज, तुम नियरेस्ट हो, नियरेस्ट ही हो, सही वैल्यू। एक काम करो, करो ऐसे, तुम लोग डायरेक्ट ऐसे, मैं एक काम करता हूँ, ग्राउंड से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लो 90 डिग्री पर। अब ये वाली और ये वाली दोनों निकाल सकते हो हाइट, ट्राइंगल बना, मतलब ट्राइंगल बनाकर निकालो, इन दोनों को फिर ऐड कर दें। तो मैं H1 को क्या लिख लेता हूँ, x प्लस वाई, एक्स और वाई निकालो फटाफट, कितना? क्या पाइथागोरस से निकालोगे 90? के सामने वाला हाइट कर तो सही। एक बार इससे x प्लस वाई निकाल के देखो, कर रहे हो वैसे, और √2 आना है। एक बार इससे भी निकाल के देखो, x प्लस वाई निकाल लेते हैं, पुट कर देंगे। कॉस थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये ऊपर वाला कितना आ गया, माइनस साइन थीटा, प्लस ऊपर वाला क्या आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा वो, तो आर कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ये y हो जाएगा आपका आर माइनस आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, दोनों को ऐड कर देते हैं। ये वाला निकालो, आर है ये थीटा हो जाएगा, देखो ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, आर कॉस थीटा ही तो वो, ठीक है, सबको ऐड कर देते हैं।
ये साइन, ये वाला साइन थीटा होगा ना, और फिर आर से आर कट जाएगा, है ना, साइन थीटा, आर साइन थीटा से आर साइन थीटा गुजर गया, क्या बचा, आर नहीं है, कर रहे हैं। चलो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ ना, खत्म, ये 90 डिग्री, ठीक है, दोनों आर, आर निकाल लो, ये कितना, आर रूट जाएगा, रख लेते हैं, लग रहा है कुछ गड़बड़ कर, देखो सब में से आर और जी कॉमन आके कट गया, क्या बचा, रॉ वन, वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रॉ टू, सॉरी रॉ वन, वन माइनस कॉस थीटा इक्वल, सॉरी प्लस रॉ टू रूट टू, यही है। मुझे क्या निकालना है, थीटा, एक काम करते हैं, पहले तो रॉ वन प्लस में ना बेटा, अच्छा ऐसे, लो रॉ वन माइनस रॉ वन साइन थीटा इज इक्वल टू रॉ वन माइनस रॉ वन कॉस थीटा प्लस रॉ टू रूट टू, रॉ वन से रॉ वन गुजर गए, अब इसको इधर ले आओ, रॉ वन कॉमन अंदर बचा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रॉ टू टू, यही, ठीक है। अब अगर रॉ वन अपन रॉ टू का रेशो निकालते हैं, क्या आएगा, रूट टू अपन कॉस थीटा माइनस साइन, ये क्वेश्चन यही एडवांस का था, क्या नहीं निकाल सकते, देख लो अगर कोई तरीका है तो, लग रहा कोई तरीका, नहीं एक तरीका है मेरे पास, अभी भी तरीका है, चलो मैं इसको निकाल देता हूँ फटाफट, लो कॉस थीटा, अरे इधर देख लो, नहीं नहीं ऐसा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रॉ टू अपॉन रॉ वन, और बच्चे रूट टू से मैंने इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है, वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू, कोई दिक्कत, अरे इधर देख लो फटाफट कर रहा हूँ मैं, वन अपॉन रूट टू को क्या मैं साइन पाई बाय फोर लिख सकता हूँ, कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय फोर साइन थीटा इज इक्वल टू रॉ टू बाय रॉ वन, कैन आई राइट इट एज साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन, साइन पाई बाय फोर माइनस थीटा इज इक्वल टू रॉ टू बाय रॉ वन, लो लो, पाई बाय फोर माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रॉ टू बाय, कहाँ स्क्वायर करोगे बताओ, तो फिर उसमें लास्ट में टू, उसको फिर वो बात देख के निकले, कर लो उससे, कर लो, ऐसा करके देख लो, वो तो उससे भी जाए, ट्रिग्नोमेट्री में यही टिक कर जाए उससे, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, और जबकि ये तुम लोगों ने कितनी बार किया हुआ ये थीटा वाला पेंडुलम में, और अपन को गिवन नहीं है तो माननी पड़ेगी, हाँ तो ये एडवांस में आया था क्वेश्चन।
अच्छा अपन ने एक गलती तो नहीं करी इसमें, एक गलती है अपनी। ये वाई सही निकाला है कि अपन ने, चेक करो वहां पर क्या आएगा। और सिर्फ आर कॉस थीटा, सिर्फ आर कॉस थीटा। तो कैलकुलेशन वापस करना। एक्चुअली में वाई की जगह क्या आएगा, यहाँ पर अपन ने ये गलत निकाल दिया, देखो कैसे। ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हाइट कितनी आएगी, आर साइन थीटा। एक्चुअली में आर साइन 90 माइनस थीटा होना चाहिए था, आर कॉस। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है, कर लो। हाँ फिर सही है। चलो, फ्लूइड मैकेनिक्स की पहली क्लास